We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को बड़ा झटका लगा है। मोइजू की अपने ही देश में जमकर किरकिरी हो गई है। राजधानी माले में जो मेयर का चुनाव हुआ उसमें मोइजू की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो जो है अब ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है? Democratic Party candidate Adam Azim has won the mayoral elections in Mali, and election results are being seen as a major setback for the Maldivian president. मैं समझता हूँ कि ये मालदीव्स की गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप जो होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। आपके नेबरहुड में इंडिया बैठा हुआ है, आप इंडिया से सीख लें, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कर लें उनका जो पैटर्न है कि डेमोक्रेसी उन्होंने इतने अरसे में कैसे चलाई है। लेकिन मालदीव्स के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मालदीव्स इतना छोटा मुल्क है, इंडिया उसको पनिश कर सकता है इन सो मेनी वेज कि शायद मालदीव समझ भी न सके कि उनके साथ हो क्या रहा है और वो उसका तरीका क्या है डेमोक्रेसी का। एक सिविल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी कैसे होनी चाहिए, अदालतों को कैसे काम करना चाहिए, मिलिट्री का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है, उसके ऊपर सब आप बिल्कुल उनको फॉलो करके आप कर सकते। वो एक तरफ उन्होंने नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट करते हुए या डरते हुए, या वो जो एक भारत की तरफ से एक डिप्लोमेसी दिखाई गई जिसे हम कोर्सिव डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, वो पीछे हटे। बिगनिंग में तो हमें लगा कि शायद जी जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया और बिल्कुल अच्छा किया, और अभी जो हालात भी हैं हम हिंदुस्तान में खास तौर पे देखते हैं, हम कहते हैं अल्लाह का शुक्र है चलो वी हैव आवर ओन कंट्री, बट देयर इज अ वे टू रन द कंट्री, राइट। हर किसी को अपने इंस्टीट्यूशन को अपनी जगह पे रहना पड़ेगा, बच्चों को स्कूलों कॉलेजों में रहना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को अपने ऑफिसेज में रह के पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे, पॉलिटिशियंस को पार्लियामेंट के अंदर रहना पड़ेगा, और मिलिट्री को बैरक्स में रहना पड़ेगा, मुल्ला जो है उसको मस्जिद में रहना पड़ेगा। इस वक्त आपके मुल्क में एक खिचड़ी बनी हुई है। ऊपर से जो आपके कुछ एम्बिशियस या जिसको हम कह सकते हैं ओवर एम्बिशियस जर्नैल जो हैं, वो आपकी इतनी पढ़ी लिखी जो आपकी कौम है उसको हाँकने की कोशिश करते हैं, उसको चलाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, मतलब आप खुद कह रहे हैं कि खुद नीम अनपढ़ जाहिल टाइप है, पढ़े लिखों को सबक सिखाने के चक्कर में है। बिल्कुल ठीक है जी। अब देखें आप, तो अब इसका आपने पूछा मुझे कि सलूशन क्या है। इसका सलूशन सर वो एक बड़ा लतीफा आया था कि किसी ने कहा पाकिस्तान को कि भाई ये तुम कर लो, तो पाकिस्तानियों ने, वो जो रिसर्चर थे, उन्होंने कहा क्यों, ये चाइना ने किया है? नहीं, चाइना ने किया, अमेरिका ने किया है? नहीं, फ्रांस ने किया है? नहीं। उन्होंने कहा जी अगर उन्होंने किया तो हम कैसे करेंगे। अच्छा, आपको मुल्क चलाने के लिए ना ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, आपके नेबरहुड में इंडिया बैठा हुआ है, आप इंडिया से सीख लें, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कर लें उनका जो पैटर्न है कि डेमोक्रेसी उन्होंने इतने अरसे में कैसे चलाई है और वो उसका तरीका क्या है डेमोक्रेसी का। एक सिविल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी कैसे होनी चाहिए, अदालतों को कैसे काम करना चाहिए, मिलिट्री का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है, उसके ऊपर सब आप बिल्कुल उनको फॉलो करके आप कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक समझा देता हूं, उसके बाद से वीडियो देखते हैं। तो दरअसल क्या हुआ कि मालदीव का राष्ट्रपति चीन गया था, वहां पर कुछ उनके बीच समझौते हुए हैं चीन के और मालदीव के बीच। उसके बाद वो आया तो यहाँ पर एक चुनाव हुए थे। अब हालांकि छोटे मोटे चुनाव हैं, वो अगर वो उसकी पार्टी हार भी जाती है तो उससे अब कोई ख़ास फर्क पड़ता नहीं है, हार भी जाने दो, क्योंकि मुद्दा ये है कि राष्ट्रपति तो वही है ना, और राष्ट्रपति ना भी रहे तो वहाँ की पब्लिक आधी आबादी ने इंडिया का विरोध किया है, क्योंकि अब उसने ऐसा तो किया नहीं था कि भाई कुछ और वादे किए हों और राष्ट्रपति बनने के बाद कुछ और कर दिया हो। उसने तो कहा था कि इंडिया को भगाऊंगा और वो राष्ट्रपति बन गया। तो यानी कि वहाँ की आधी से ज़्यादा आबादी बिल्कुल पक्ष में है कि इंडिया को निकालो। तो पब्लिक चाहती है ना, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि तानाशाह हो कोई, जैसे कतर हो गया, ईरान हो गया, यहाँ के तानाशाह कुछ कहें तो हम कह सकते हैं कि भैया पब्लिक का ओपिनियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस पर अपन कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो चुनकर आया है बंदा, तो चुनकर आया है, वो भले ही प्रो चाइना हो कुछ भी हो, लेकिन पब्लिक तो समर्थन में रही ना उसके, वो कैसा भी हो पब्लिक ने समर्थन किया है। लेकिन इस पब्लिक को पता नहीं है कि जब होटलों की कैंसिल बुक होती, मतलब जो होटल बुक हुए हैं उन्हें कैंसिल किया जाएगा, तो जो स्टाफ काम करता है होटलों में उसकी नौकरी जाएगी, चटनी होगी। मालिक उस ऐसा तो करेगा नहीं कि भाई
पहले 1000 कमरे बुक होते थे, अब 500 कमरे बुक हो रहे हैं तो स्टाफ वैसा का वैसा रहेगा। अब 500 हो रहा है तो स्टाफ आधा कर दिया जाएगा। तो लात आपने ही पेट पर मारी है। आपको लगा कि इंडिया, अब आप बताइए कितने मूर्ख लोग होंगे, मतलब जिनका दिमाग रेडिकलाइज हो जाता है वो फिर इतने ही मूर्ख होते हैं। इनकी मूर्खता देखिए कि कोई व्यक्ति इंडिया से आ रहा है, आपके यहाँ पैसे खर्च करके आपको पैसे देकर चला जा रहा है आप उसे भगाना चाहते हो। तो इनकी मानसिकता समझ रहे हैं आप लोग। मतलब इंडियन जाते और पैसे लेकर आते तो भैया भगाओ, इन्हें चलता भी है। इंडियंस वहाँ जाते हैं, पैसे इन्हें देते हैं और वापस आ जाते हैं और ये कह रहे हैं दोबारा मत आना। मतलब रेडिकलाइजिंग की हद होती है कि अपने ही पेट पर लात मार लेना। तो हालांकि चुनाव हारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाकी चलिए वीडियो देखते हैं, आगे बेहतर समझ आएगा आपको। डेवलपमेंट हुई थी और जब आई थिंक जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो थे, जब वो पहुंचे तो उन्होंने आके जो खिताब किया, जो एयरपोर्ट पे थे आई थिंक समवेयर, तो उन्होंने ये कहा कि हम अपनी जो डिपेंडेंस है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर वो भारत से कम करेंगे। और उन्होंने भारत का नाम भी नहीं लिया और उन्होंने कहा कि हम ये बुलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी डिपेंडेंस भी कम करेंगे। मैं समझता हूँ कि मालदीव्स की जो लीडरशिप है वो एक तरफ उन्होंने नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट करते हुए या डरते हुए, या वो जो एक भारत की तरफ से एक डिप्लोमेसी दिखाई गई जिसे हम कोर्सिव डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, वो पीछे हटे और उन्होंने जो उनके लोगों ने गलत किया उस पर बहुत सारे लोगों ने कहा अपोलोजाइज करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाइना ने इनको बहुत सारी एश्योरेंसेस दिलाई हैं। ये बगैर चाइना की एश्योरेंसेस के जो 5 दिन के लिए इन्होंने वो रह के आए हैं वहाँ पे, मैं समझता हूँ कि ये मालदीव्स की गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप जो होता है वही इम्पोर्टेंट होता है। अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हम अपनी ड्रग्स इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर वो कम्प्लीटली ये कहते हैं कि जनाब हमें तो परवाह कोई नहीं है और हम जो अपनी मर्जी करेंगे, करें ज़रूर अपनी मर्जी। अब जो उन्होंने कहा है कि जी हम उनकी मिलिट्री के लोग यहाँ से निकल जाएं तो निकल जाएं, ठीक है, आपका हक है, आप एक सॉवरेन मुल्क हैं, लेकिन वो गलती करेंगे। शायद मालदीव्स ये समझता है कि वो मुश्किल वक्त गुजर गया है। सो रिमेंबर वन थिंग, मालदीव्स हैज़ बिकम अ सीरियस टॉपिक इन इंडिया। कल उन्होंने आए हैं तो एक छोटी सी डिस्कशन शुरू हो गई, ठीक है जी। जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने जैसे ही वो चाइना से आए तो उन्होंने जो मीडिया से खिताब किया उस हवाले से इसको इंडियन मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवरेज दी, ठीक है जनाब। और जैसे ही आज का ये इंसिडेंट हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई आप अपने लोग यहाँ से निकालें, तो इसको भी समझ जाएं कि ये एक तरफ से तो उनको ब्रीफ किया गया है कि वो जो वाक़या हुआ था जिसमें 3 जूनियर मालदीव्स के मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे डेरोगेटरी रिमार्क्स इस्तेमाल किए, इट सीम्स, लगता ये है कि समहाउ जो अश्योरेंसेस उनको चाइना से मिली हैं उन अश्योरेंसेस की वजह से ये कॉन्फिडेंस है, ठीक है जी। वो कहते हैं कि 88 इंडियन मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स के अंदर हैं। ये कोई बहुत बड़े तो नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर जारी बात है, मालदीव्स में तो छोटा सा है, ठीक है जी। वो कहते हैं जी कि और 2 एक हेलीकॉप्टर थे। इंडियंस कहते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर थे ये बेसिकली उनकी हेल्प के लिए थे, क्योंकि वहाँ पे लोगों को मेडिकल की और बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती थी। लेकिन मालदीव्स के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मालदीव्स इतना छोटा मुल्क है, इंडिया उसको पनिश कर सकता है इन सो मेनी वेज कि शायद मालदीव समझ भी न सके कि उनके साथ हो क्या रहा है। सो लगता ये है कि अगर जो इंडियन सरकार है वो, आप देखिए इंडिया के अंदर दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। 21 को आई थिंक 21 को वो राम मंदिर का इफ्तिताह भी करने जा रहे हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ करेंगे राइट नाउ जिससे डायरेक्शन या तो मालदीव के लोगों ने जो गलती की है उसका परिणाम उन्हें लॉन्ग टर्म में दिखेगा। अभी इतनी जल्दी पूरी तरह से थोड़ी ना बैठोगे आप, ऐसा तो है ना, हाल नुकसान होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन एकदम से आप सड़क पर नहीं आ जाओगे पाकिस्तान की तरह। धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, आपको अंदाज लग जाएगा कि आपने जिसको राष्ट्रपति चुना है वो आपको किस गुलामी की ओर ले जा रहा है। चीन आपका भाई है इस मामले में, तो
जिस थाली में खाकर मतलब जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, वो कहावत आपने सुनी होगी, वही आपने किया है, वही चीन करने में माहिर है। इस मामले में तो आप मतलब किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न होना भी नहीं चाहिए। चीन जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। देखो चीन का सीधा सीधा मैटर, और ये होना भी चाहिए। हर देश अपने अपने हित देखता है, चीन का भी हित है। चीन बराबरी उसी को देता है जो इकोनॉमी के मामले में उसके बराबर हो। जो अमेरिका को नहीं किसी भी तरह से कंपटीशन में नहीं ले रहा, वो अमेरिका को साइड करना चाहता है, वो तुम्हें दोस्त मानेगा, वो तुम्हें गुलाम मानेगा। जैसे कि गुलाम उसने श्रीलंका को बनाने की कोशिश की थी, भारत ने बचा लिया। नेपाल को बनाने की कोशिश की थी, भारत ने बचा लिया। अफगानिस्तान को बनाने की कोशिश की थी, भारत ने बचा लिया। पाकिस्तान को बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ की पूरी आवाम रेडिकलाइज है, तो उसे तो भारत क्या बचाएगा, असंभव है, गया गटर में। देख लीजिए पाकिस्तान का हाल क्या हो रहा है। लेकिन आपकी भी आवाम पूरी तरह से रेडिकलाइज हो चुकी है, तो वो रेडिकलाइज हो चुकी है तो भारत आपको भी नहीं बचा सकता, आप संभव ही नहीं है। हम तो अल्टरनेटिव खड़ा कर रहे हैं लक्षद्वीप में, और लक्षद्वीप तैयार हो गया तो दुनिया जो मालदीव जाती है वो लक्षद्वीप आने लगेगी। फिर आपके पास सिर्फ चीनी ही रह जाएंगे, उनकी सेवा करते रहना। और फिर जो तुम्हारे धर्म के खिलाफ है वही चीज़ें वो सब खाते हैं, वो देख लेना क्या होगा तुम्हारे साथ। तो जब दिमाग रेडिकलाइज हो जाता है तो आदमी अपने ही पेट पर लात मारने लगता है, वही आप लोगों ने किया है, और इसके परिणाम आपको भुगतने तो पड़ेंगे।